हेलो बायोमेट, स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 2 है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। शुरुआत में जब मानव सभ्यता विकास होना शुरू हुई, लोगों की सोच विकसित हुई, तो उनका जो वर्गीकरण करने का आधार था वो मेन आधार था उपयोगिता। स्टार्टिंग में जो वर्गीकरण का आधार था वो था भोजन, वस्त्र और आवास, फूड, क्लॉथ और हैबिटेट, ये इनका आवास का था। फिर धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, उसकी सोच में विकास हुआ, उसके आसपास जीवों का देखना और जीवों की संख्या बढ़ने लगी और उनके और गुणों के बारे में जब जाना तब और ज़्यादा। तो इस बारे में कुछ वैज्ञानिक प्रयास भी हुए हैं, तो उनकी हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहला जो वैज्ञानिक प्रयास था या वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर साइंटिफिक क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हुए जो काम किया गया वो सबसे पहले किया था अरस्तु ने। द ग्रेट अरस्तु मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने किया। तो उन्होंने सबसे पहले जो पादप थे, पादप को बाह्य आकार के आधार पर, अरस्तु ने पेड़ पौधों को मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल बाह्य आकार की है उसके आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में डिवाइड किया। उसी प्रकार जंतु थे, उनको रंगों के लाल रक्त के आधार पर है या नहीं इसके आधार पर उसको दो भागों में बांट दिया। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था वो शुरुआती दौर के लिए ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, नॉलेज बढ़ा, टेक्निक बढ़ी, तो ये क्लासिफिकेशन था वो पूरी तरह से वैलिड नहीं था, मान्य था। फिर आए लीनियस काल। लीनियस काल में जो क्लासिफिकेशन दिया गया था तो वो टू किंगडम सिस्टम कहा जाता है या द्वि जगत अवधारणा कहा जाता है। उसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पादप थे उन सबको पादप जगत के अंदर रख दिया गया, प्लांटी किंगडम के अंदर। इसी प्रकार जितने भी सारे जंतु थे उनको एक जंतु जगत किंगडम एनिमिलिया के अंदर रख दिया गया। तो ये वर्गीकरण कुछ सालों तक तो मान्य रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये वर्गीकरण भी क्या हो गया, अमान्य हो गया या इनमें कुछ कमियां नजर आने लगी। जैसे ये जो वर्गीकरण था इसके अंदर आप लोग यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिक, बहुकोशिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच डिफरेंस करना असंभव था। मतलब सारे अंदर एक दूसरे के अंदर मिले हुए थे। के साथ यूकैरियोटिक जीव के साथ प्रोकैरियोटिक जीव भी था, एक कोशिक के साथ बहुकोशिक भी थे, संश्लेषी के साथ प्रकाश संश्लेषी के साथ अप्रकाश संश्लेषी भी थे। तो इसको वर्गीकरण को सही किया गया। कुछ और वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्रयास किया। फिर आए 1969 में R.H. विटेकर। तो उन्होंने अपना फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, पंच जगत अवधारणा या पंच जगत वर्गीकरण अवधारणा कहा जाता है। उन्होंने ऑल ओवर लिविंग वर्ल्ड में जितने भी जीव थे, जीव जंतु पादप वगैरह, उन सबको 5 बड़े किंगडम में 5 जगत के अंदर डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनका वर्गीकरण जो था, इनके लिए जो साइंटिफिक क्राइटेरिया थे वो और ज्यादा एक्सपर्ट थे। R.H. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था, पंच जगत अवधारणा दी थी, उनके लिए आधार उन्होंने लिया था कोशिका संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, थैलस संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, पोषण की प्रक्रिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन और जातिवर्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिकल रिलेशनशिप देखे थे। आइए हम जानते हैं कि जो R.H. विटेकर ने 5 जगत अवधारणा दी थी उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या है। तो इसके अंदर जितने भी सारे कवक थे उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया, फंजाई जगत में। इनके लिए अलग किसी ने बनाया, फंजाई किंगडम। कारण ये था कि इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनके और कवक पादप के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इसलिए पादप में रखा गया था। लेकिन इन दोनों की जब तुलना की गई तो पता चला कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो तो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई या कवक है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कार्टिन की भित्ति है, इसलिए उनका एक अलग बनाया गया, फंजाई जगत बनेगा। सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव थे उन सबको एक ही किंगडम, मोनेरा किंगडम मतलब मोनेरा जगत में रखा। इसी प्रकार सभी एक कोशिक और यूकैरियोटिक जीव थे उन सबको रखा गया प्रोटिस्टा जगत में। इसी प्रकार पादप जगत बनाया गया, तो उसके अंदर ऑटोट्रोपिक मतलब स्वपोषी और यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल युक्त जो जितने भी जीव थे और जिनके अंदर कोशिका भित्ति थी वो सेलुलोज की थी, सारे के सारे रखे गए
पादप जगत है। इसी प्रकार एक और था जिसके अंदर हेटेरोट्रॉफिक विषमपोषी जीव और यूकैरियोटिक थे और मल्टीसेलुलर भी थे, लेकिन उनके अंदर कोशिका जो भित्ति थी, सेल वॉल्व एब्सेंट थी। तो इस प्रकार के सारे जो जंतु थे वो वर्ग थे जंतु जगत में, किंगडम एनिमेलिया में। तो इस प्रकार ये वर्गीकरण काफी क्राइटेरिया साइंटिफिक क्राइटेरिया पर आधारित था और काफी मान्य था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए बॉडी फिट और माइंड से साइंटिफिक। गॉड ब्लेस यू।